राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे जीडीएस की थर्ड लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आई, आ गई तो कब तक आ सकती है, इन सभी बातों पर अपन बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो कि जीडीएस की लिस्ट कब तक आएगी, सर हमें बता दीजिए। हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या हमारी इतनी परसेंट है, सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इन सभी बातों पर अपन बात करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान है, बोलते हैं सर हमारे 65% है, क्या सिलेक्शन होगा, कि हमारे 60% है, क्या सिलेक्शन होगा, किस डिवीजन से हमने अप्लाई किया है, इस डिवीजन से सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम सारी चीज़ इस वीडियो में, आपके जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट आपके क्या खत्म करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हो जीडीएस की थर्ड लिस्ट के लिए, तो हम आपको बता दें आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। हमने अभी तक वीडियो आपके लिए इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अभी तक कोई जानकारी नहीं सही से मिल पा रही थी, तो हमने सोचा अभी आपको क्या बताएं, जब कोई जानकारी ही नहीं है हमारे पास तो हम आपको क्या बता दें कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। लेकिन अब हम आपके लिए एक जानकारी लेके आए हैं कि आपका रिजल्ट अब क्या है, कब तक आपका क्या पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, इन सभी बातों पे अपन क्या है बात करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें अब आपको क्या है स्पष्ट कराते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ऐसे कैंडिडेट की जो काफ़ी समय से इंतजार है, बोला है सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम आपको बता दें आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि आपकी जो थर्ड लिस्ट जारी की जाएगी, थर्ड लिस्ट जो जारी की जा रही है उसमें क्या एक जानकारी जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है 16,000 प्लस कैंडिडेट पास किए जाएंगे। ठीक है, 16,000 प्लस क्या कैंडिडेट पास किए जाएंगे। पहले ये क्या है 12,000 संख्या बताई जा रही थी कि 10 से लेकर 12,000 के बीच में आपके क्या है कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे, लेकिन अब नहीं, अब क्या किया गया है कि 16,000 कैंडिडेट क्या है क्वालिफाई किए जाएंगे थर्ड लिस्ट के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये आपकी सीटें बढ़ाई जा रही हैं। क्यों बढ़ाई जा रही हैं, हमने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको स्पष्ट कर दिया था कि जो डीबी जो हो रहा है ना, डीबी में क्या है बहुत सारे बच्चे क्या है फेल हो रहे हैं, बाहर कर दिए जा रहे हैं, तो वो सीटें जैसे ही खाली हो रही हैं वो अगली लिस्ट में क्या है जोड़ दी जा रही हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो बड़ी संख्या 16,000 क्या है कैंडिडेट थर्ड लिस्ट में क्वालिफाई किए जाएंगे। तो हम आपको बता दें सबसे पहले आपको एक चीज जानकारी आपको हमें बतानी है क्या कि आपने किस जगह के लिए अप्लाई किया है और आपकी कितने परसेंट मार्क्स हैं। ठीक है, तभी हम आपको बता सकते हैं आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसमें भी हम क्यों इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने हाई राज्य के लिए अप्लाई किया है, बहुत सारे ऐसे मीडियम राज्य के लिए किया है, बहुत सारे ऐसे हैं जो लो राज्य के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, अब हमें आपको बता तभी सकते हैं कि आपने किस जगह के लिए अप्लाई किया है, आप क्या हाई राज्य में आते हो या मीडियम राज्य में आते हो या लो राज्य में आते हो। अगर आप हाई राज्य में अगर आप आते हो तो आपकी जो मेरिट जो है थर्ड लिस्ट की भी हम अगर बात करें तो थर्ड लिस्ट में भी आपको हम स्पष्ट कर दें वो लगभग आपकी क्या है 85% के आसपास रहेगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हो। लेकिन मीडियम राज्य में अगर आप आ जाते हो तो 75% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लो राज्य में अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपका सिलेक्शन क्या है 60% पे भी क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सेकंड लिस्ट में ही क्या है, जिन्होंने लो राज्य के लिए अप्लाई किया था उनका क्या 65% पे भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 65% पे सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर आप जो कह रहे हो वो 65% पे कहीं सिलेक्शन नहीं होता, 99% पे सिलेक्शन होता है। तो हम आपसे उन्हीं से ऐसे कैंडिडेट से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग क्या है जो सेकंड लिस्ट जो जारी की गई है उसमें जाके मणिपुर का आप एक बार चेक कर लेंगे, तब हमसे आप कहेंगे जाके, तब हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि हमने जो आपको कहा है कितने सच्चाई है हमारी बात में। ये चीज़ आप लोग तभी आप अपने आप से क्या है तुलना करके आप चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, तो 65% पे सोच सकते हो सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेटों का। तो आप सोचो आपकी जो इसमें जीडीएस थर्ड लिस्ट जो अभी जारी की जा रही है, आपकी जो फाइनल लिस्ट जो आने वाली है लगभग 7 से लेकर 8 लिस्टें आपकी क्या जारी की जाएंगी। समझ सकते हो कि जहां सेकंड लिस्ट में 65% पे है, जहां आप 8वीं लिस्ट तक जाओगे तो आप समझ सकते हो कितने पे सिलेक्शन होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके 40% भी मार्क्स है वो क्या अपने आप को श्योर मानेंगे लास्ट लिस्ट तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग धैर्य थोड़ा बनाए रखेंगे, घबराएंगे नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है जैसे सेकंड लिस्ट में नहीं हुआ था कि सर आपने कहा था हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आपका हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप क्या गलत बता रहे हो। तो हमने आपको पहले बता दिया कि देखो जरूरी नहीं होता कि हमने आपसे कहा सेकंड लिस्ट में हो जाएगा सेकंड लिस्ट में ही हो जाएगा। ठीक है, जरूर इंतजार तो करिए, थर्ड में हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा। अरे 8 लिस्टें जारी की जा रही हैं, तो अगर आप समझ सकते हो 8 लिस्टें तक जारी की जा रही हैं तो उन्हें खुद जीडीएस वालों को क्या कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इसीलिए तो लिस्ट जारी कर रहे हैं। नहीं तो आप समझ सकते हो उन्हें अगर एक लिस्ट में ही कैंडिडेट मिल जाते तो क्यों बार बार लिस्टें जारी करते। तो आप खुद समझ सकते हो आपका सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे इस संदर्भ में कि आपके 7 से लेकर 8 लिस्टें जारी की जाएंगी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ भी स्पष्ट होगी कि हाई राज्य और मीडियम या लो राज्य से आते हो तो आपका क्या होगा। ठीक है, 16,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कितनी परसेंट मार्क्स आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो हम आपको बता दें अगर आपके 60% मार्क्स हैं, 65% मार्क्स हैं, 70% मार्क्स हैं या
90% मार्क्स हैं या 85% मार्क्स हैं या 90% मार्क्स हैं, तो ये कैंडिडेट क्या है क्वालिफाई होंगे और जीडीएस में एक क्या अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। ठीक है, ये कैंडिडेट क्या है आप लोग देखेंगे लास्ट तक, आप देखेंगे कि ये कैंडिडेट जितनी हमने मेरिट बताई है, ये कैंडिडेट अपनी का एक सीट पक्की करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। नहीं मानते हैं तो आप लास्ट लिस्ट तक का आप लोग इंतजार करेंगे, तब आप हमसे खुद कहेंगे मैसेज करके सर हाँ आपने सही कहा था, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, पिछले वर्षों में भी ऐसा हुआ है। पिछले वर्षों का अगर आप उठा के देखोगे, हम ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को उदाहरण दे सकते हैं जिनका 45%, 42%, 40% यानी कि 40% पे सिलेक्शन हो गए। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट हैं, तो आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा सा समय देंगे, थोड़ा सा इंतजार रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो ये चीज आपको यहाँ समझ में आ गई होगी थर्ड लिस्ट के बारे में, यहाँ पर समझ में आ गई होगी इन सभी बातों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपकी थर्ड लिस्ट कब तक जारी की जाएगी। तो हम आपको बता दें कि आपकी थर्ड लिस्ट जो है वो अक्टूबर माह के क्या है फर्स्ट वीक में आपकी क्या है जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब आपके लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया है। जो कैंडिडेटों की थोड़ा ठीक ठाक परसेंट जितना हमने बताया वो अपने डॉक्यूमेंट बनवा लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है काफी टाइट की जा रही है। इसमें क्या है बहुत सारे कैंडिडेट क्या है बाहर किए जा रहे हैं, छोटी सी भी मिस्टेक पे क्या है आप लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। जीडीएस हमने आपको पहले ही बताया था 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। इंडिया का एकमात्र ऐसा क्या है एक भर्ती होती है जिसमें 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, नहीं तो सभी वैकेंसियों में क्या है एक नॉर्मल तरीके से क्या एक बार क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ली जाती है। जीडीएस हमेशा क्या है 2 बार आपकी क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। तो इसमें क्या है आप लोग समझ सकते हो, जब 2 बार कर रहा है तो बारीकियों से की जा रही है, तो बहुत सारे कैंडिडेटों का क्या बाहर कर दिया जा रहा है। जो बाहर किए जा रहे हैं तो क्या है इसमें सीट जुड़ती जा रही है, तो आपकी क्या लिस्ट बढ़ती जा रही है और आपकी क्या है पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है सिलेक्शन होने की। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका क्या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के रखेंगे। ठीक है, यही जानकारी देनी थी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम उस पर आकर जरूर वीडियो भी बना देंगे और साथ ही साथ आपका कोई डाउट होगा तो उस पर हम आपका कमेंट करके चीजें आपको स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर भी आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोग हमें ये बताएंगे कि आपने किस डिवीजन के लिए अप्लाई किया, आपका कितने % मार्क्स हैं, आप किस कैटेगरी से आते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है अपने मार्क्स बता देते हैं कि इतना % मार्क्स से हमारे इस डिवीजन से अप्लाई किया, लेकिन अपनी कैटेगरी नहीं बताते, तो हम इन्हें कैसे बताएं। कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्शन होता है, तो कैटेगरी भी आप लोग जरूर अपने कमेंट में बताया करें। ठीक है, तो यही जानकारी आपको देनी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे, अपना कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आप लोग हमें जो भी जानकारी आपको लेनी है आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।